Good morning, class 8 student. This is our book. Name is everybody knows. Yes, Genia. And today we will start lesson number 7. The Little Metal Sentinel. Sentinel means पहरेदार. Sentinel means पहरेदार. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से। और ये जो टेक्स्ट है मीन्स ये जो लेसन है ये एक इमेजिनेशन पर बेस्ड है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि आपकी कल्पना मतलब कि जो चीज़ नहीं है उसके बारे में चीज़ें होना। जस्ट लाइक दैट ये बुक है। तो ये बताइए बच्चों, बुक कभी बोलती है? नहीं बोलती है, लेकिन आप अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी इमेजिनेशन पावर से आप इसको बुलवा सकते हैं। इसे जो चाहे शब्द बुलवा सकते हैं। जस्ट लाइक दैट कि कभी कभी मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, अपने बच्चों की क्या हैबिट होती है कि बैग्स को इधर उधर फेंक देना, बुक्स को इधर उधर फेंक देना। तो मैं क्या बोलती हूँ बच्चों को कि अगर ये बुक बोलती ना तो ये रात को आती और आपको 2 स्लैप लगाती आपके चिक पे और बोलती कि मुझे मेरी प्रॉपर प्लेस पे रखो, ठीक है, और मेरे साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करो। मैं तुम्हें ज्ञान देती हूँ, विद्या देती हूँ और मेरे साथ ऐसा भी है। तो ये कौन कहती है? बुक। बट बुक बोलती नहीं है, बट ये एक पावर है, इमेजिनेशन की, कल्पना की शक्ति है, जिससे इंसान नॉन लिविंग थिंग को भी उसके साथ बातें करता है, कुछ ना कुछ कहलवा देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। The boy shrieked with joy as his grandfather gave him a box of toys on his birthday, with chorus in the background, "Happy birthday to you." Okay. The boy shrieked. Shriek मतलब चिल्लाया। कैसे? With joy. बच्चा या लड़का आप कह सकते हो खुशी के साथ चिल्लाया जैसे ही उसके दादाजी ने उसे टॉय का बॉक्स दिया उसके बर्थडे पर। और पीछे जो लोग खड़े थे, आते ना बर्थडे में, ठीक है, वो उनको कोरस कहा गया, वो खड़े थे और उन्होंने पीछे से गाना शुरू किया, हैप्पी बर्थडे टू यू। द लिटिल बॉय बैड एवरीवन गुड बाय आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर। और जब पार्टी ओवर हो गई तो उस छोटे बच्चे ने सबको बाय बाय बोला, बाय बाय। He then opened one packet after another, kept on the large table which he had got as birthday present। ठीक है, जब पार्टी चली गई तो बच्चे ने क्या किया, एक के बाद एक अपना पैकेट खोलना शुरू किया और उसको एक बड़ी टेबल पे रखता चला गया। मतलब जो उसको बर्थडे में प्रेजेंट मिले थे उसको ओपन करता चला गया। His sister joined him in sharing his joy of getting new toys। और उसकी जो सिस्टर थी वो भी उसको कंपनी दे रही थी, उसने भी हेल्प की कि उसका जो बॉक्स थे वो अनबॉक्स करवाने के लिए, ठीक है। और ए स्प्लेंडेड कार्डबोर्ड कैसल, उसमें जो गिफ्ट में था एक कार्डबोर्ड कैसल। कैसल मीन्स किला, ठीक है, कैसल मीन्स किला। स्प्लेंडेड मतलब बहुत बढ़िया एक कार्डबोर्ड का किला था। अ वुडन टॉय शिप, उसमें एक शिप थी, विथ पेपर सेल मतलब पेपर सेल मतलब उससे से बना होगा तो उसमें बह रही होगी। ए बैलेरिना, और एक बैलेरिना मतलब डांसर, ठीक है। डैट रेज्ड वन ऑफ हर लेग, जिसकी एक पैर उठा हुआ था, यानी डांसिंग पोस्चर, जिसका जो पोस्चर कैसा था, डांसिंग पोस्चर में थी, वो थी ना बैलेरिना। इन स्प्लेंडेड क्लोथ, और उसके कपड़े बहुत सुंदर थे। एक टॉय ट्रेन, और एक टॉय ट्रेन थी, विच रन ऑन रेल्स, जो पटरी पर दौड़ रही थी। द लिटिल डक्स एंड देयर डकलिंग, छोटे छोटे डक थे और उसके बच्चे भी थे। अ ब्यूटीफुल जैक इन द बॉक्स डिस्गाइज्ड एज ए पुडिंग बॉक्स,
ठीक है। और एक बॉक्स था जिसके अंदर कुछ रखा हुआ था और वो बॉक्स ऐसा लग रहा था जैसे वो पुडिंग का पॉट हो, ठीक है, कुछ खाने का आइटम हो। एन अलार्म क्लॉक, और एक अलार्म क्लॉक, एंड ऑफ कोर्स द बॉक्स कंटेनिंग 25 मेटल सेंटिनल्स विच इज ग्रैंडफादर हैड गिवन। और उस बॉक्स में 25 पहरेदार भी थे, यानी कि वो जो पूरा सीन था एक किले का सीन था जिसमें क्या क्या था, नाव थी, बैलरीना थी डांस करती हुई, और उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, टॉय ट्रेन भी थी जो रेलिंग पे रन कर रही थी, और डक थे, उसके बच्चे थे, और एक जैक था बॉक्स में। बॉक्स ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खाने का कुछ हो, और उसके साथ एक अलार्म क्लॉक भी थी, और इस बॉक्स में कंटेन थे 25 मेटल सेंटिनल विच इज ग्रैंडफादर गिवन, जो उसके दादाजी ने दिए थे। तो ये उस बॉक्स में पूरा सामान था। द बॉय एंड द गर्ल अरेंज देयर टॉय ऑन द टेबल। अब लड़के और लड़की यानी कि दोनों भाई बहनों ने अपने जो टॉयज थे वो टेबल पर अरेंज कर दिए, सही ढंग से रख दिए। द कैसल इन द सेंटर, और जो कैसल था उसको ऐसे टेबल के सेंटर में रखा। द शिप एंड द डक इन इट्स मॉट, मॉट मतलब खाई। देखो ना, जब ऐसे बड़े बड़े जब किले बनते हैं ना तो जहाँ साइड में से पानी रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, खाई रहती है। तो उसने क्या किया, डक को और शिप को डाल दिया मॉट में, खाई में। द ट्री ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ ट्री पर लगा दिए। द बैलरीना ऑन इट्स प्रोजेक्शन, ठीक है, और जो बैलरीना थी उसका अच्छा लगता, डांस अच्छा लग रहा था ना उसका, ठीक है, तो उसको भी वहाँ पे रख दिया। देन दे पुट 25 मेटल सेंटिनल ऑल अराउंड द कैसल एज गार्ड्स। फिर वो जो 25 मेटल सेंटिनल थे जो पहरेदार थे उनको किले के चारों तरफ खड़ा कर दिया, जैसे क्या करो, उसका किले की रक्षा करो, गार्ड्स। बट लो, अरे क्या हुआ, वन ऑफ द मेटल सेंटिनल हैड ओनली वन लेग। अच्छा, तो एक जो मेटल सेंटिनल था उसकी तो एक ही टांग थी। द बॉय ट्राइड इफ इट कुड स्टैंड। लड़की ने कोशिश की कि शायद वो खड़ा हो सके। यस इट कुड, हाँ ये हो सकता है। एज स्टेट फास्ट एज एनी अदर, हाँ दूसरों की जैसे ये भी स्थिर खड़ा हो सकता है। लेकिन वेयर शैल वी पुट दिस वन लेग्ड सेंटिनल आस्क्ड द बॉय, लेकिन इस एक टांग वाले पहरेदार को हम कहाँ पे खड़ा करें। हैव मर्सी ऑन दिस पुअर चैप, अरे इस गरीब पे कुछ दया करो। पुट हिम ऑन द शिप, इसे शिप पे बैठा दो। द गर्ल लाफ्ड, लड़की जो थी उसकी बहन जो थी वो हंसते बोली, अरे इस पे गया दया करो, इसको क्या करो, शिप पे बैठा दो, ठीक है ना, इसको शिप पर बैठा दो। सो दे पुट द लिटिल वन लेग्ड मेटल सेंटिनल ऑन द शिप in the moat of the castle, placed just near the projection where ballerina stood in the graceful dancing mood with one leg raised. और फिर क्या किया, उसको उस जगह पे बैठा दिया जहाँ पे खाई थी ना, जहाँ पे मॉट थी, मॉट में जो शिप थी, तो वहाँ पे इसको 1 लेग सेंटिनल को बैठा दिया, और उसके जस्ट सामने बैलरीना खड़ी थी अपने डांसिंग मोड में, जिसका एक पैर उठा हुआ था। ये देखिए बैलरीना है ना, ये अभी डांस करी तो उसका एक पैर उठा हुआ है, ये टॉय है ये, है ना। द लिटिल वन लेग सेंटिनल, द हीरो ऑफ आवर स्टोरी, ओह, stood steadfast on the starboard of the ship, ठीक है। तो शिप के स्टार्ट बोर्ड, ये शिप है, इसके स्टार बोर्ड पे मतलब जहाज का राइट साइड में, आप कह सकते हो राइट साइड में वो है। तो ये कह रहे हैं ये लिटिल वन लेग सेंटिनल जो है ये हमारी कहानी का हीरो है, और ये स्टार बोर्ड पे सीधा खड़ा हुआ है। The beautiful ballerina was
तो ये है हमारी कहानी के हीरो, लिटिल वन लैग सेंटिनल। ओके, तो ये स्टार बोर्ड पे खड़े हुए हैं। द ब्यूटीफुल बैलेरिना वॉज राइट इन द फ्रंट, टर्न अ लिटिल अपार्ट। और उसके ब्यूटीफुल जो बैलेरिना है, जो डांस कर रही है, वो उसके राइट साइड में, उसके सामने राइट साइड में खड़ी है, थोड़ा सा ऐसे उसके बगल में। फ्रॉम दिस पोजिशन ही कुड नॉट सी राइज्ड लेग ऑफ द बैलेरिना। अच्छा, देखिए बैलेरिना ऐसा खड़ी है, ये जैसे ये यहाँ पे ये है, ठीक है, ये है ना यहाँ पे, और यहाँ पे बैलेरिना खड़ी है। तो जो वो क्या कर रहा है, बैलेरिना का ये उठा हुआ पैर नहीं देख पा रहा है, तो उसको लग रहा है कि इसकी भी, ये भी क्या है, वन लेग ही है, ये भी वन लेग है, तो उसको दिख नहीं रहा है। He could not see raised leg of the ballerina, वो बैलेरिना की उठी हुई टांग नहीं देख पा रहा है। And took her to be having one leg like himself, और उसको लग रहा है कि वो भी मेरी जैसे ही एक टांग की है, यानी कि उसकी भी एक ही पैर है। How beautiful she is, कितनी सुंदर है ये। She will make a good wife, ये एक अच्छी पत्नी हो सकती है। Thought the sentinel सोच रहा था, जो पहरेदार वो सोच रहा था कितनी सुंदर हो सकती है। He kept staring at her all through the night, और पूरी रात भर वो उसे देखता ही रहा। When the boy and the girl went away to sleep, जब बच्चे यानी कि लड़का और लड़की सोने के लिए चले गए, the beautiful moon appeared in the sky, और रात में ब्यूटीफुल फुल मून हुआ, यानी कि पूर्णिमा की रात जो चमक रही है पूरी तरह से, इन द स्काई एंड द शावर्ड इट्स सूथिंग सिल्वर रे ऑन द टॉयज, और उसकी जो किरणें हैं वो उन टॉयज पर पड़ रही थी। तब जब क्या हुआ, द ब्रॉच टग्ड ऑन हर ब्रेस्ट लुक सो मार्वेलस इन द मून लाइट। जो बैलेरिना है, इसके कपड़ों पे यहाँ पे इस तरह से एक ब्रॉच लगा हुआ था, तो वो ब्रॉच भी क्या था, वो ब्रॉच जो है वो शाइन कर रहा था उस मून लाइट में। थॉट द सेंटिनल, वो सेंटिनल ने सोचा, क्या सोच रहा है वो देखिए। द नाइट पास्ड, रात बीत गई। द डे डांस, सुबह हो गई। द बॉय एंड द गर्ल वर अगेन इन द रूम, लड़का और लड़की दोनों वापस कमरे में आए। टू प्ले विथ द टॉयज, खिलौनों के साथ खेलने के लिए। द डे वॉज क्लाउडी एंड अ लिटिल लेटर इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। जब रेन कैट और डॉग्स का मतलब होता है कि मूसलाधार बारिश होना, ठीक है। बादल, उस दिन जो था दिन कैसा था, क्लाउडी था, बादलों वाला था, और थोड़ी ही देर में बहुत ही तेज बारिश हो गई। सूनर द स्ट्रीट वर फुल ऑफ गैशिंग रेन वाटर, और जल्दी ही जो गलियां थी, जो स्ट्रीट थी, वो पानी, जो बारिश के पानी से है, वो बहुत ज़्यादा भर गई, गैशिंग हो गई। क्या हो गया बच्चों, गैशिंग हो गई, भर गई। द बॉय पिक्ड अप द शिप एंड रन आउट, उस लड़के ने शिप को लिया और बाहर आ गया। कौन सा शिप, द टॉय, यानी जिस पे ये बैठा हुआ था। हम लोग तो क्या, आप तो बच्चे हो, आप लोग भी बारिश में पानी में बहाए होंगे, हम लोगों ने भी बचपन में बहुत किया है ऐसा। द डे, अच्छा सॉरी, और कहाँ हो गया, बाहर आ गया वो। द गर्ल टू रन आफ्टर हिम, और उसकी जो बहन थी वो भी उसके पीछे पीछे आ गई। द बॉय प्लेस द शेप ऑन द गैशिंग वाटर विच फ्लोड सो स्वीटली, और उसने क्या किया, उस पानी को, उस जहाज को उस जगह रख दिया जहाँ पे जो पानी था वो बहुत तेज था, जिसका बहाव क्या था बच्चों, बहुत तेज था, वहाँ पे उसने रख दिया। क्या देखने के लिए कि हमारी नाव चलेगी, ये सेल चलेगा तो कितना अच्छा लगे, और उसके ऊपर बैठा हुआ है सेंटिनल। द शिप फ्लोट ऑन द वाटर, और जो अब फिश जो है, जो शिप है वो अब ऐसे ऊपर नीचे क्या करने लगी, फ्लोट करने लगी, पानी के ऊपर फ्लोट करने लगी। ट्रम्बलिंग एंड टोजिंग ऑन इट, ठीक है। टम्बलिंग एंड टोजिंग का मतलब है कि ऊपर नीचे लड़खड़ाती पटकती, जैसे होता है ना, ऐसे 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 चलना, तो ऐसे ऐसे क्या चल रही थी, ये जो इनकी शिप है वो जा रही थी। बट ऑल दो द सेंटिनल ऑन इट रिमेन्ड स्टेड फास्ट, लेकिन ये सब होने के बाद भी जो सेंटिनल था वो एकदम सीधा खड़ा हुआ था,
एकदम सीधा खड़ा था। हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज, थॉट द सेंटिनल। सेंटिनल ने कहा, कितना अच्छा मौसम है। इट वुड हैव बीन इवन गैदर फन हैड बैलेरिना बीन विथ मी ऑन द शिप। और इस मौसम का मजा और आ जाता जब बैलेरिना मेरे साथ इस शिप पर होती। ये कौन सोच रहा है? ये सोच रहा है वुड वाला सेंटिनल। ठीक है, अभी बच्चे बताओ ये बोलते हैं नहीं, लेकिन ये क्या है? स्टोरी इमेजिनेशन है। While the children jumped up and down, अब बच्चे तो देख देख के खुश हो रहे हैं और ताली बजा के ऊपर नीचे कर रहे हैं। clap their hand, ताली बजा के अप डाउन कर रहे हैं। all the while shrieking with a joy, और जॉय के साथ में चिल्ला रहे हैं। एट द ट्रम्बलिंग एंड टॉसिंग द लिटिल शिप, जब लिटिल शिप ऊपर नीचे लड़खड़ाती इधर उधर चल रही है तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है और तेजी से वो चल रही है तो बच्चे ताली बजा बजा के खुश हो रहे हैं। ए लार्ज ट्रक कैम इन द स्ट्रीट, तभी क्या होता है? एक लार्ज ट्रक उस स्ट्रीट से निकलता है। टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द स्प्लैश ऑफ वाटर द चिल्ड्रन जम्प्ड टू ए साइड लीविंग द शिप वेयर इट वॉज। अब देखो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे था ये नाव और यहाँ से जा रही थी ट्रक। जब ट्रक जा रही थी तो अपने आप को बचाने के लिए, जब ट्रक चलेगी तो पानी स्प्लैश होगा, उछलेगा, तो पानी के उछलने से बचाने के कारण इन्होंने क्या किया? ये अपने आप को एक जगह दूसरी जगह पे ले आए, मतलब वहाँ से हट गए, जंप कर लिया उन्होंने दूसरी साइड में और शिप को वहीं पे छोड़ दिया, जहाँ पे शिप थी उसको वहीं पे छोड़ दिया। आफ्टर द ट्रक हैड पास्ड, जब ट्रक चला गया, द चिल्ड्रन लुक्ड फॉर द शिप, तो बच्चे शिप को ढूंढने लगे। इट वॉज नो वेयर अराउंड, कहीं भी उनको शिप नहीं मिली। वेयर कुड इट हैव गॉन, ये कहाँ जा सकती है? द चिल्ड्रन वंडर्ड, बच्चे आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो है ये कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है बता। ओह इट इज देयर, उसने कहा। द गर्ल्स येल्ड पॉइंट टू द शिप विच नाउ स्वीटली फ्लोट विद a current 25 yards away with the sentinel still standing on it steadfast। ठीक है, अब लड़की ने वो नाव को दिखा के कहा कि देखो वो रही, देखो वो रही, और जो नाव थी बहुत तेजी से बह रही थी और उनसे 25 यार्ड दूर थी। ठीक है, जो धारा, करंट मतलब धारा के साथ बह रही थी और उनसे 25 यार्ड दूर थी, और जो सेंटिनल था वो अभी भी सीधा खड़ा हुआ था। द चिल्ड्रन रन आफ्टर इट, बच्चे उसके पीछे दौड़े। बट बिफोर दे कुड रीच, जब तक कि वो उसके पास पहुंच पाते, द शिप डिसअपेयर्ड फ्रॉम देयर साइट, और जो नाव थी उनकी आंखों से ओझल हो गई। इनटू द मेन होल ऑफ द सीवे, और गंदे नाले के मेन होल में जाके चली गई वो। ठीक है, इतना पानी तेज था, वो नाला खुला हुआ था, उसके अंदर वो चली गई और बच्चे वहाँ पहुँच पाते उससे पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी शिप। द शिप वेंट अप एंड डाउन इन द स्वीट करंट बट मैनेज टू कीप बैलेंस समहाउ, जो नाव है वो अप एंड डाउन कर रही थी तेज धारा के साथ में, लेकिन फिर भी उसने अपना बैलेंस जैसे तैसे बना के रखा। द सेंटिनल स्टिल स्टूड स्टेडफास्ट ऑन इट स्टारबोर्ड लिसनिंग टू द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, और जो सेंटिनल था वो अभी भी सीधा खड़ा हुआ था शिप के स्टार्ट बोर्ड पे, और बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। द शिप फ्लोट अहेड इन द सीवर सम टाइम डैशिंग अगेंस्ट द वॉल एंड स्टेगनिंग वॉलियंट एंड लीनिंग टू अ साइड, और जो नाव है वो सीवर में चली गई ना जब, तो वो क्या कर रही थी? दीवारों से टकरा रही थी, नीचे दीवारें होती ना, दीवारों से टकरा रही थी बहुत ही भयानक तरीके से, कभी ऊपर होती कभी नीचे होती। बट आवर सेंटिनल स्टूड स्टेप एंड स्ट्रेट होल्डिंग ऑन टू हिज राइफल फास्ट ऑल। तो ये सब होने के बाद भी हमारा जो सेंटिनल था वो उस नाव पे सीधा खड़ा हुआ था अपनी बंदूक को ताने हुए। इट वॉज कम्प्लीटली डार्क इन द सीवर, सीवर में पूरी तरह से अंधेरा था। एंड लिटिल सेंटिनल वॉज लिटिल स्केर्ड, और छोटा सेंटिनल, छोटा पहरेदार थोड़ा डर भी गया था। बट ही सैड टू हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप से कहा,
आई एम ए सेंटिनल, मैं एक सेंटिनल हूँ, मैं एक पहरेदार हूँ, है ना। आई मस्ट नॉट गेट स्कैट, मुझे घबराना नहीं चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। द शिप कंटिन्यू टू फ्लोट फर्दर डाउन, और जो नाव है, जो शिप है, वो बहती ही जा रही थी नीचे की तरफ। वाइल द सेंटिनल थॉट, जब सेंटिनल ने सोचा, आई वुड लिस्ट केयर ऑफ डार्कनेस हियर इफ द ब्यूटीफुल बैलेरिना वर विथ मी। उसने कहा कि मुझे इस अंधेरे से डर नहीं लगता, मुझे इस अंधेरे से डर नहीं लगता अगर बैलेरिना मेरे साथ में होती। थिंकिंग ऑफ ब्यूटीफुल बैलेरिना द सेंटिनल स्टूड स्टेडफास्ट एज द शिप फ्लोट फॉरवर्ड इन द डार्कनेस। सुंदर बैलेरिना के बारे में वो सोच रहा था, और सोच कर भी वो अपना जो सेंटिनल है वो सीधा खड़ा हुआ था शिप पर, और शिप बहती जा रही थी कहाँ पे, इन द डार्कनेस, अंधेरे में और अंधेरे में। एंड टू हिज डिलाइट, ओह उसे खुशी हुई किस बात की, ही कुड सी अ रे ऑफ लाइट, वो एक रोशनी की किरण देख सकता है, एट द एंड ऑफ द टनल, मतलब जहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा जो भी चीज़, तो उस टनल के एंड में वो एक रोशनी देख सकता है। सून ऑल माई वोव्स विल बी ओवर, यहाँ वोव्स का मतलब है परेशानी, ठीक है। वो अब अपने वो कह रहा है सेंटिनेटल थॉट द सेंटिनल, सेंटिनल ये सोच रहा है मन में कि अभी सूरज की, मतलब मुझे कोई किरण दिखाई दी रोशनी की, तो अब मेरे जो सारी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। द शिप फ्लोटेड नियर द एंड ऑफ द सीवर, अब जो शिप है वो सीवर के लास्ट में चली गई, जहाँ पे सीवर का पानी कहीं और जाता होगा वहाँ पे वो नाव चली गई। बट लो, फिर क्या हुआ, द वेव वॉज अपसेक्टेड बाय द बिग फ्यूरियस लुकिंग रे। अपसेक्टेड मतलब होता है रोक लेना, अपसेक्टेड मतलब रोक देना। अब रास्ता रोक दिया गया एक बड़े डरावने से दिखने वाले चूहे के द्वारा, यानी चूहे ने वो रास्ता रोक दिया। द मॉन्टेस रैट कॉल्ड एट हिम, जो डरावना जो चूहा था, मॉन्टेस जो रैट था, उसने उसको बोला, स्टॉप, रुक जाओ, शो मी योर पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट दिखाओ। हाँ, बट अवर ब्रेव सेंटिनल फैंड एज इफ ही हैड हियर्ड नथिंग, लेकिन हमारे सेंटिनल ने ऐसा बहाना बनाया जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। द रैट शाउटेड अगेन, चूहा फिर से चिल्लाया। द सेंटिनल पेड नो हीड, लेकिन सेंटिनल ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, हीड मतलब ध्यान देना। बाय दिस टाइम द शिप डैश्ड अगेंस्ट द रैट, और इस टाइम जो शिप है वो चूहे के से जाके टकराई ऐसे। ही मूव्ड असाइड, और चूहा साइड में हो गया, विद द फियर ऑफ द बीइंग रन डाउन, ठीक है, चूहा डर गया और डर के मारे वो साइड में होके भाग गया। द शिप सेल्ड फॉरवर्ड, और शिप आगे की ओर बढ़ गई। द रैट शाउटेड फ्रॉम द बिहाइंड, अब चूहा पीछे से चिल्ला रहा है। हैड नो इम्पैक्ट ऑन द सेंटिनल, सेंटिनल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कोई उस पर असर नहीं हो रहा है। Whatsoever while he stood at steadfast as ever, और वो अपनी नाव पे एकदम पहले की जैसे ही सीधा, एकदम सीधा खड़ा हुआ है। द शिप फ्लोटेड टुवर्ड द लाइट, अब जो शिप है वो लाइट की तरफ बह रही है। द सेंटिनल नाउ कुड सी एवरीथिंग अराउंड हिम, अब सेंटिनल अपने चारों तरफ कुछ देख सकता था। द करेंट वॉज स्ट्रोंगर नाउ एंड ट्रम्बलिंग द शिप अप एंड डाउन, जो धारा थी वो बहुत तेज हो गई थी अब, और शिप ऊपर नीचे कर रही थी बहुत ज़्यादा। द सीवर वॉज फ्लोइंग इनटू अ रिवर, और जो सीवर था अब वो कहाँ चला गया, वो मतलब सीवर जो पानी होता है, गंदे नालों का पानी कहाँ नदी में मिल जाता है ना, नदी में चला गया वो, ठीक है। विथ एन स्विफ्टर करंट, बहुत तेज धारा के साथ में, बहुत जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो बहुत तेज धारा बहती है, उसके साथ में नीचे चला गया। बिफोर द सेंटिनल कुड इमेजिन द डिलाइट ऑफ लाइट द शिप
was thrown over into the wild river upside down and the sentinel one leg got trapped in the starboard railing. ओके देखो क्या हुआ कि जब वो नाव नीचे आ गई, जो शिप है वो नीचे आ गई करंट धारा के साथ में। अब इससे पहले कि ये कुछ इमेजिन कर पाता अपनी खुशी का कि मुझे हाँ लाइट दिखी उसकी कर पाता, तो शिप क्या हो गई, शिप बहुत तेज धारा के साथ में नीचे चली गई और जो सेंटिनल का जो एक पाँव था वो टकरा गया किससे, जो स्टार बोट की जो रेलिंग होती है ना ये, ठीक है, इससे टकरा गया उसका लेग। फिर क्या हुआ, द शिप कंटिन्यू टू सेल टुवर्ड द मिडिल ऑफ स्विफ्ट फ्लोइंग, और जो नाव है वो 20 धारा में लगातार बहती ही जा रही थी। एंड नो क्या हो गया, द लेग ऑफ सेंटिनल फ्रीड ऑन इट्स ओन, और उसकी जो लेग थी सेंटिनल की वो अपने आप पे फ्री हो गई। फ्री मतलब वो क्या हो गया, एंड ही फेल फ्रॉम द शिप एट द ग्रेट स्पीड, और वो नाव से बहुत ही तेज गति से नीचे गिर गया इनटू द डार्कर डेप्थ ऑफ द रिवर, नदी की गहराई में, और गहराई में वो चला गया। इज माई लाइफ ओवर, क्या मेरा जीवन खत्म हो रहा है। वंडर द सेंटिनल होल्डिंग ऑन हिज राइफल फास्ट, उसने अपनी राइफल को संभाला जल्दी से। ही फैल डाउन डाउन एंड डाउन, वो नीचे 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 और जा रहा है। डाउन देयर ही कुड नो फील द वॉलेंट करंट, इतना नीचे अब वो वॉलेंट करंट को फील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नीचे धीरे धीरे जाए तो समुद्र क्या, नदी क्या शांत होती जा रही है। एंड ही कुड सी मैनी फिशेज अराउंड इन, अब वो क्या देख रहा है, उसके चारों तरफ बहुत सारी फिशेज हैं। द कलरफुल फिशेज लुक ब्यूटीफुल, कलरफुल फिशेज बहुत सुंदर लग रही हैं। बट इट थॉट, लेकिन वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है वो सेंटिनल इज नॉट सपोज टू गेट डिस्ट्रैक्ट बाय द सच ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। अब सेंटिनल इस जो ब्यूटीफुल साइट से ना विचलित नहीं हुआ। आई मस्ट स्टैंड माई ग्राउंड, वो कहा मुझे अपने ग्राउंड पे खड़ा रहना चाहिए। एंड स्टेट फास्ट मतलब एकदम जैसे स्थिर खड़ा रहना चाहिए मुझे। बट द थॉट ऑफ ब्यूटिफुल बैलेरिना कंटिन्यू टू स्टिक टू हिज फैंसी, लेकिन उस जो बैलेरिना की जो सोच है, सुंदर बैलेरिना की सोच अभी भी उसके माइंड पर स्टिक कर रही थी। ही कुड नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट हर, वो उसके बारे में मतलब कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसके बारे में सोच तो सकता ही है। एज द सेंटिनल फेल डीपर एंड डीपर, और जो सेंटिनल नीचे और नीचे गिरता ही जा रहा था, मतलब नदी जहाँ पे थी नीचे गिरता ही जा रहा था। ही कुड सी एन इनमस शैडो लूमिंग लार्ज ऑन हिम, उसने देखा कि कोई बड़ी सी छाया जो है वो उसके ऊपर मंडरा रही है। देयर इज डेंजर, यहाँ पे खतरा है। थॉट ही, उसने सोचा कि यहाँ पे तो खतरा है, मेरे ऊपर कुछ मंडरा रहा है, कुछ लूमिंग सा कर रहा है। सो ही कट होल्ड ऑफ द राइफल इवन टाइटर विदाउट ब्लिंकिंग हिज आइज, मतलब बिना आंखों को झपकाए उसने अपनी जो राइफल है उसको एकदम टाइटली होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। The enormous shadow was of that a big fish coming over to him, और ये जो शैडो थी ये बड़ी सी मछली की थी जो उसके पास ही आ रही थी। It was almost 20 times bigger than him, और वो उससे 25 गुना बड़ी थी। Before the sentinel could stand his rifle, इससे पहले कि वो अपनी राइफल को सीधा कर पाता, टू स्केयर अवे द हुज फिश, ठीक, इट ग्लोब्ड हिम अप, उस फिश ने उसको निगल लिया, गबल्ड कर लिया। गबल्ड मीन्स निगल जाना। ही वॉज वंस अगेन इन द डार्क, वो फिर एक बार अंधेरे में था। इवन डार्कर देन इट वॉज इन अ सीवर,
और वैसा ही अंधेरा जैसा कि उस सीवर में था। पासिंग टेरिबल साइट एंड स्मेल इन हियर, अब साइट भी बहुत डरावनी थी और अंदर स्मेल भी आ रही थी। डैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कीप द आइज ओपन, और ये इम्पॉसिबल था अपनी आंखों को खुला रखना। बट ही सैड टू हिमसेल्फ, लेकिन उसने फिर अपने आप से कहा, आई एम अ सेंटिनल, मैं एक सेंटिनल हूँ। आई मस्ट स्टैंड स्टेट फास्ट, मुझे सीधा एकदम अड़िग रहना है। एंड मस्ट नॉट बी स्केर्ड, और मुझे डरना नहीं है। द फिश गॉट ट्रैप्ड इन अ फिशिंग नेट, अब जो फिश थी जिसमें ये चला गया था सेंटिनल, अब वो एक फिशिंग जाल में फंस गई। एंड वॉज सोल्ड इन द मार्केट, और मार्केट में बेच दी गई। एन ओल्ड लेडी बाउट इट, एक बूढ़ी औरत ने इसे खरीदा। द सेंटिनल ऑल द वाइल स्टूड स्टेट एज एवर, और उस मछली के पेट में भी वो सेंटिनल सीधा खड़ा हुआ था। द बेली ऑफ फिश वॉज कट ओपन, अब फिश की जो बेली है, फिश का जो पेट है, वो काटा गया। एंड एट लॉन्ग लास्ट ही कुड सी लाइट, और उसने बहुत दिनों के बाद लाइट को देखा। दो नॉट द सन, ये सन की लाइट नहीं थी, बट ऑफ द बल्ब शाइनिंग ओवर इट, लेकिन जो बल्ब है, एक बल्ब था जो उसके ऊपर चमक रहा था। द ओल्ड लेडी वंडर्ड हाउ हिज मेटल सेंटिनल फाउंड हिज वे इनटू द फिश स्टमक, जो बूढ़ी लेडी थी वो आश्चर्य कर रही थी कि ये मेटल का सेंटिनल मछली के पेट में कैसे आया। शी वॉश्ड हिम, उसने क्या किया, उसको वॉश किया। एंड प्लेस्ड हिम ऑन द टेबल नियर द जैक इन द बॉक्स, और उसने उसको जो जैक बॉक्स था उसके पास में रख दिया, जो टेबल पे रखा था ना, तो टेबल के पास में उसने रख दिया। द सेंटिनल वॉज सरप्राइज्ड, सेंटिनल सरप्राइज्ड हो गया। इट वॉज द सेम रूम वेयर फ्रॉम द चिल्ड्रन हैड टेकन हिम ऑन द शिप, अरे ये तो वही कमरा है जहाँ से बच्चे उसको शिप पर से ले गए थे। And to his delight he found the pretty ballerina standing before him in the graceful dancing posture, और उसकी मतलब वो इतना खुश हो गया, उसने वो पाया कि जो प्रीटी बैलिना है उसके सामने एक ग्रेसफुल डांसिंग पोस्चर में खड़ी हुई है। He stood steadfast, staring at the ballerina, dreaming how luck brought him to be in company of his beloved, और वो सामने खड़ा हुआ, एकदम सीधा खड़ा हुआ, बैलेरिना को देख रहा है और ये कह रहा है कि देखो लक कितना अच्छा है कि उसने वापस उसको उसके प्यार से मिलवा दिया। ठीक है, उसके प्यार से मिलवा दिया। इवन लॉर्ड थिंक वी शुड बिकम वन, ये कह रहा है भगवान भी ये सोच रहा है अब मुझे और बैलेरिना को एक हो जाना चाहिए। थॉट द टाइनी वन लेग्ड मेटल सेंटिनल, ठीक है, ये एक छोटा वन लेग वाला मेटल सेंटिनल सोच रहा था, जो सेंटिनल है सोच रहा था कि कितना एक लक की बात है, मैं चला गया था और मैं वापस उसी जगह आ गया, तो इसका मतलब भगवान भी ये चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाना चाहिए। एट मिडनाइट द अलार्म क्लॉक स्ट्रक 12, अब आधी रात को अलार्म जो क्लॉक थी उसमें 12 बजे का एक अलार्म बजा, स्ट्रक किया। द डार्क रूम अपीयर टू बी कम टू हैव कम टू लाइफ, और जो अंधेरा रूम था वो जीवंत हो चुका, मतलब उसमें जान आ गई उस अंधेरे कमरे में। द अदर 24 सेंटिनल मूव्ड अराउंड द कैसल, जो 24 ये सेंटिनल थे ये महल के चारों तरफ घूमने लगे। वाइल द बैलेरिना डांस्ड, जबकि बैलेरिना डांस ग्रेसफुली, जबकि बैलेरिना ने बहुत अच्छा डांस किया। द जैक इन द बॉक्स ब्रस्ट ओपन, अब ये जो एक बॉक्स है, ये जैक बॉक्स, ये अचानक से ओपन हुआ। एंड इम्प ब्राउट इट हॉरिएबल माउथ आउट एंड लीन्ड ओवर द सेंटिनल, और उसमें से एक छोटा भूत निकला और भूत निकल के वो इसके ऊपर झुक गया, सेंटिनल के ऊपर झुक गया। यू डर्टी सेंटिनल, एक गंदे सेंटिनल, गेट योर विक्ड ग्लैंस ऑफ द बैलेरिना, अपने दुष्ट नजरें बैलेरिना के सामने से हटाओ। द इम्प स्कोन्ड, ठीक है, इम्प ने उसको स्कोन्ड किया, अपमानित किया, उस पर चिल्लाया,
सेंटिनल पे। द लिटिल सेंटिनल रेज्ड इन फरी, और लिटिल सेंटिनल को इस पर गुस्सा आया। एट दिस, है ना, इस पर गुस्सा आया। एंड वांटेड टू स्ट्रेनन हिज राइफल एंड शूट डाउन द इम्प, और वो चाहता था कि अपनी राइफल को सीधा करके और इसको दुष्ट जो इम्प है, छोटा भूत है, इसको मार दे। व्हेन द प्रीटी बैलेरिना आस्क्ड द इम्प नॉट टू से सो, तभी जो प्रीटी बैलेरिना बोली उससे, इम्प से, इस भूत से, छोटे भूत से, उसको क्या बोली कि ऐसा मत कहो। आई डू लव हिम, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। शैट सीनर टिकिंग वॉइस, अपनी टिकिंग वॉइस में इसने कहा नहीं, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, उसको कुछ मत कहो। देखो ये सीन था पूरा, ठीक। द इम्प वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर रिमार्क, और उसकी इस बात पे जो इम्प था, छोटा भूत था, वो डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया। He once again hid himself in the box, और इसने एक बार फिर अपने आप को बॉक्स में छिपा लिया। ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर वो फिर वापस पैक हो गया। ओके, द बैलरीना कंटिन्यू टू डांस एक्टिवली while the moving near the metal sentinel, अब बैलरीना कंटिन्यू डांस करती रही उस सेंटिनल के पास में। वेल इनटू द व्यू आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि रात से लेके और जब तक सुबह नहीं हो गई, दोनों लोग डांस करते रहे। एंड ऑल देयर मूवमेंट्स सीज्ड विथ बाय स्काई गेटिंग रेडिश बिफोर द सनराइज, और ये सारे मूवमेंट सीज्ड हो गए थे। किस में हो गए थे सीज्ड, मतलब ये कौन देख रहा था, ये आसमान, ये ऊपर जो स्काई है वो सब देख रहा था। और सनराइज होने से पहले जो स्काई है ना, वो रेडिश होता है, तो वो रेडिश हुआ था जब तक ये लोग क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मतलब सुबह तक डांस कर रहे थे, तड़के होने तक। ए कपल ऑफ आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद में, द चिल्ड्रन इंटर द रूम टू प्ले विथ टॉयज, मतलब अब सनराइज हो गया है, उसके 2 घंटे बाद बच्चे आए हैं, अपने कमरे में इंटर किया है अपने खिलौनों के साथ खेलने के लिए। ओके, टू देयर अमेजमेंट, अब वो देखकर आश्चर्य हो गए। क्या आश्चर्य हो गए? दे फाउंड द वन लेग्ड सेंटिनल आर्मिना विद द बैलेरिना, ओ उन्होंने देखा, अच्छा ये जो बैलेरिना, ये देखो सेंटिनल क्या कर रहा है, इसके बाहों में बाहें डाले हुए है ये तो। हाउ नेस्टी, कितना नेस्टी है ये, कितना। सेट द बॉय, सेट द बॉय, बॉय का वो कितना नेस्टी है, कितना क्या बोलेंगे इसको कि गंदा समझ लो आप, ठीक है, कितना गंदा है। वी ट्राई टू कैच हिम, हम इसको पकड़ने की कोशिश करते रहे, बट ही डिफाइड अस टेकिंग अलोंग द शिप, और ये क्या किया, ये तो जहाज पर ले जाकर ललकार रहा था और चला जा रहा था। एंड इन हिज रेस थ्रू द मेटल सेंटिनल इनटू द फायर प्लेस एंड विद द सेंटिनल वाज थ्रोन द बैलेरिना। अब उन्होंने क्या किया, उनको गुस्सा आ गया बच्चों को कि भाई हम इसको बुला रहे थे और ये जा रहा था, और ये उस गुस्से में उन्होंने क्या किया, उस जो मेटल सेंटिनल को फायर प्लेस में फेंक दिया, जहाँ पे आग जल रही थी ना, वहाँ पे उसको उनको फेंक दिया। ये फायर प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे उसको फेंक दिया सेंटिनल को। एंड विद द सेंटिनल वाज थ्रोन द बैलेरिना, और उसके साथ बेचारे बैलेरिना को भी फेंक दिया। वोज ब्रॉच ब्राइटली फ्लैश लाइक लाइटिंग, और उसका जो ब्रॉच था वो एकदम लाइटिंग फ्लैश चमक रहा था लाइटिंग की जैसे। इन द इवनिंग व्हेन द मेड सर्वेंट, ठीक है, और जब शाम को नौकरानी आई, कम टू द क्लीन फायर प्लेस की सफाई करने के लिए, शी फाउंड इन एश अ हार्ट मेड ऑफ मेटल, तो उसने एक दिल पाया जो मेटल का बना हुआ था, ठीक, एक मेटल का दिल पाया उसने उस राख में। एंड अ ब्रॉच, और एक ब्रॉच पाया, विच द फेरी फायर हैड ब्लैकेंड बिहाइंड द रिकॉग्नाइजेशन, और वो इतना काला हो गया था कि उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। तो ये कहानी थी हमारे छोटे से सेंटिनल और बैलेरिना की।
ठीक है, तो ये एक इमेजिनेशन है, आप भी इसी तरह से कोई स्टोरी बना सकते हो, बट स्टोरी कैसी होनी चाहिए, इंटरेस्टेड होनी चाहिए। ओके, तो कैसी लगी स्टोरी बताइएगा, एंड क्वेश्चन आंसर वी विल डू लेटर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।